Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. This is me Mohammad Kashif Hamad, your maths instructor, and welcome to my YouTube channel Al Arfin Learning Academy. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर देखा था कि कौन से नंबर रैशनल हैं, कौन से नंबर इरेशनल हैं. हमने उनके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया था. हम आगे मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है कि रिप्रेजेंट करें नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर. ठीक है. अब इस क्वेश्चन के अंदर नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है. नंबर लाइन क्या होती है, मैं आपको सिंपली अगर नंबर लाइन बताऊँ कि नंबर लाइन क्या है, तो दिस इज़ अ लाइन. ठीक है. इसके अंदर हम सेंटर के अंदर ज़ीरो पुट करते हैं. राइट साइड पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो पॉजिटिव की वैल्यूज़ आती हैं. आगे फर्दर ऑन मूव करती रहती हैं. हम अपनी नीड के मुताबिक पॉइंट सेट कर लेते हैं कितने पॉइंट्स हमें चाहिए. लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो यहाँ पे -1 -2 आगे अप टू सो ऑन जितनी वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड हो उतनी लग जाती हैं. तो सिंपली बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन के सेंटर में आपके पास ज़ीरो आएगा, राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे. इसी के साथ हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ. आपके पास क्वेश्चन 1 है. पार्ट 1 के अंदर हमारे पास वैल्यू जो गिवन है वो है √2. अब हम बेसिकली √2 की डेसिमल के अंदर वैल्यू फाइंड करेंगे. डेसिमल के अंदर √2 की वैल्यू क्या है, 1.414. ये √2 की जो वैल्यू आप कैलकुलेटर से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. √2 की जो डेसिमल पॉइंट के अंदर वैल्यू आती है वो है 1.414. अब इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आसान होता है. ये जो मैं मेथड करवा रहा हूँ ये इजी मेथड है, स्टूडेंट इसको जल्दी से पिक कर लेते हैं. तो ये मैं इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. √2 वाला नंबर लाइन लगानी है. अच्छा, ये हमारे पास लाइन है जिसके सेंटर में हम ज़ीरो को रिप्रेजेंट करते हैं. आपने नंबर लाइन पे अपनी वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपने सबसे पहले जिस डिजिट को देखना है, पॉइंट से पहले जो कांस्टेंट डिजिट है वो क्या है, 1. आपने उस डिजिट से एक आगे यानी उस डिजिट, लेट्स सपोज ये हमारे पास डिजिट 1 है, तो हम दो नंबर दोनों तरफ लगा लेते हैं. जो वैल्यू होगी पॉइंट से पहले कांस्टेंट वैल्यू होगी उससे एक ज़्यादा नंबर जो है वो आप अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लें. तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 एंड देन इसको 2. लेफ़्ट साइड पे मेरे पास आ जाएगा -1 -2. अब मेरे पास पहले जो डिजिट है वो 1 है, पॉजिटिव है, तो हमने राइट की तरफ रिप्रेजेंट करना है. अच्छा, पॉइंट के बाद हमारे पास है 4. अच्छा, 1 के बाद वैल्यू है तो इसका मतलब है कि 1 और 2 के दरमियान हमने इसको कहीं किसी जगह पे रिप्रेजेंट करना है. तो अब पॉइंट के बाद हमारे पास अगर कुछ वैल्यू हैं, अगर ना होती हैं तो सिंपली 1 पे लाइन लग जाती है और ये रिप्रेजेंट हो जाता. लेकिन पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद भी कुछ नंबर हैं, तो फिर आपके लिए आसान मेथड क्या है, आप 1 और 2 को डिवाइड कर लें छोटी 10 लाइन्स के अंदर. जिस तरह 1 सेंटीमीटर के ऊपर स्केल के ऊपर छोटी लाइन्स लगी हुई होती हैं, सिंपली आप इसको भी स्केल वाइज बना लें. 1 2 3 4, 5th लाइन आ गई, 6 7 8 9 और 10th लाइन जो होती है वो आपकी ये 2 लाइन होगी जिस पे 2 रिप्रेजेंट हुआ है. अच्छा, अब आप देखें पॉइंट के बाद डिजिट क्या है, 4. पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो हम स्मॉल जो 4th लाइन लगाई है इसके ऊपर लाई कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद आगे अगर कोई डिजिट हैं तो ठीक, नहीं है तो हम 4 पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बेसिकली ये पे इसको कहा जाता है प्रिसीजन या एक्यूरेसी, कि जितनी स्मॉल वैल्यू होती जा रही है पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर बढ़ते जा रहे हैं इतनी एक्यूरेसी उसकी बढ़ती जा रही है, प्रिसीजन बढ़ती जा रही है. तो हम स्मॉलेस्ट 4 और जो स्मॉलेस्ट 5 लाइन हमने लगाई है, ये चूँकि 1 है तो हम स्मॉलेस्ट 4 के करीब करके हम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे. यूँ जो आप लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी और इसके ऊपर आप क्या लिखेंगे कि ये हमारा √2 जो है वो रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन के ऊपर. ठीक है. ये तरीका है √2 वाली वैल्यू हो या डेसिमल जैसी भी वैल्यू हो, ये सिंपल मेथड है आपका किसी भी वैल्यू को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने का. सेकंड आपके पास वैल्यू है √3. सेकंड पार्ट की हम बात करें तो सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट की जो वैल्यू है हमारे पास वो है √3. √3 की जो वैल्यू है ये है हमारे पास 1.73.
ठीक है। 2 आगे भी कुछ नंबर्स हैं लेकिन टर्मिनेट हो जाते हैं तो हम प्रिसाइज के तौर पे पॉइंट के बाद 3 नंबर लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम नंबर लाइन लगाएंगे। नंबर लाइन के सेंटर में आपको पता है हमने 0 पुट करना होता है, 1 2, लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो -1 और -2 की वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, अब इक्वल के बाद आप देखें कि वैल्यू जो है वो 1 है, इसका मतलब है हमने 1 और 2 के दरमियान अपने नंबर को रिप्रेजेंट करना है। हम क्या करेंगे, अगर पॉइंट के बाद वैल्यू दें हम इसको स्मॉल 10 लाइन्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9 और 10th वाली वैल्यू आ गई। अब 1 पॉइंट के बाद आप देखें कि हमारे पास जो वैल्यू है वो है 7, तो हमने 7 स्मॉलर लाइन के ऊपर लाई करना है। अब उसके आगे भी आए चूँकि 3 है तो हम ये वाली भी वैल्यू जो आएगी वो स्मॉलेस्ट 7 के करीब जाके रिप्रेजेंट होगी, इसको हम कर देंगे √3, ठीक है। अच्छा, आपके पास थर्ड पार्ट की बात करें, 4 × 1/3, ये आपके पास एक मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है, ठीक है। जब हम इस मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है साइड वाली वैल्यू से, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 3 4 12 और 12 में 1 प्लस होगा क्योंकि नोमिनेटर उसमें ऐड हो जाता है, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 13/3। जब हम इसको डेसिमल पॉइंट के अंदर लेके आएंगे तो 13 डिवाइडेड बाय हमारे पास 4, जो हमारे पास आंसर आएगा 3.25 हमारे पास डेसिमल में आंसर आता है 13/3 का। अब इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। यह हमने लाइन लगा ली, हमारे पास लाइन है जिसके सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं 1 2। अब आप देखें कि मेरे पास जो फर्स्ट डिजिट है वो 3 है, तो 3 अगर डिजिट है तो उसका मतलब है इससे एक ज़्यादा मैं 4 नंबर लगाऊंगा नंबर लाइन के ऊपर। ये मेरे पास 3 देन 4। लेफ़्ट साइड चूँकि हमें नीड नहीं है तो हम अगर उस पर सिर्फ एक नंबर लिखते हैं -1 रिप्रेजेंट करने के लिए कि लेफ़्ट साइड पे भी हमारे पास वैल्यू है तो हमारे पास लिए वो काफ़ी है। अब 3 के बाद वैल्यू है तो हमें 3 और 4 को स्मॉलेस्ट डिवीजन में डिवाइड करना है, तो हम इसको भी स्मॉल 10 डिवीजन में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब देखें 3.25, पॉइंट के बाद 2 है और 2 के बाद 5 है, इसका मतलब है कि स्मॉल 2 और स्मॉल जो थर्ड लाइन है उसके सेंटर में हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो लाइन आई है हम इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे और